खैबर पख्तूनख्वा से भी फौजी दस्ते इस्लामाबाद रवाना कर दिए गए हैं। 2014 में भी चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना था और इन्होंने धरना दिया हुआ था, 126 दिन का यादगार धरना। तभी हल्के खोलने का जो मामला था आपको याद होगा। और अब एग्जैक्टली दोबारा, और वो कैंसिल हो गया था, वो नहीं आए थे। हाँ, और दूसरा ये भारत को तो खबर चाहिए होती है हमारे खिलाफ। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर एक पत्ता गलत तरह से गिर जाए, उसमें भी उनको राह की साजिश नजर आती है। हर जगह हर तरफ से एक ही आवाज निकलती है कि भाई भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ने साजिश कर दी है हमारे साथ, हम तो बेचारे एकदम इनोसेंट लोग हैं। अब हाल ही में जैसे यहाँ दहशतगर्दी बढ़ रही है पाकिस्तान में, स्पेशली बलोच लिबरेशन फ्रंट की ऑफिस और हमारी एस्टैब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ है और गवर्नमेंट का कि इसके पीछे इंडिया का हाथ है। इंतशार पसंदों के अकब में KPK से फौजी दस्ते रवाना किए गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए का मजीद कहना है कि SCO समिट की सिक्योरिटी के लिए किसी को भी इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एहतजाज किया था, किसने कहा था कि हम तो भारतीय वज़ीर ख़ारजा को भी दावत देते हैं। सैफ ने बोला था और लेकिन 14, 15, 16 को तार साहब स्कूलों में छुट्टियां, हाथ छुट्टियां। आप किसने कहा आपको छुट्टी? कोई छुट्टियां तो 1947 से शुरू हुई थी भाई आपकी। अगर आप कुछ करते तो 24 दफा बैंकरप्ट होते आप। देखिए, बलूचिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर पाकिस्तानियों को भी समझ में आ रहा है कि साहब अभी संभालना इस जगह को मुश्किल हो रहा है। तभी वो पूरी तरह से क्रैकडाउन मोड पे हैं वहां पर, लेकिन वो क्रैकडाउन होगा नहीं, क्योंकि इस टाइम पे बलूचिस्तान वाले लोग अपने अपने बलबूते पे खड़े हुए हैं और उन्होंने बोला कि भाई इनफ इज इनफ, अभी हम अपने आप जो करना है हम करेंगे। जयशंकर जो पाकिस्तान को इससे पहले टारगेट करते रहे और जनरल असेंबली सेशन में भी उन्होंने पाकिस्तान को नहीं बख्शा और कहा कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बेसिकली कारमा है, पाकिस्तान को अपने इकदामात का ही नतीजा। अमेरिका के भी कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट के अंदर है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। अब अमेरिकन थिंक टैंक का भी मानना है कि पाकिस्तान अब टूटने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में बलूचिस्तान में इतना ज्यादा बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है और इतने ज्यादा हमले हो रहे हैं कि अब उसको संभालना पाकिस्तानी फौज के बस की बात नहीं रही है। और यही रीजन है कि अमेरिकन थिंक टैंक अब ये मानता है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर देना चाहिए। दूसरी तरफ इमरान खान को लेके एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसको भी पाकिस्तान की फौज काबू नहीं कर पा रही और पूरी तरह से फेल्ड हो चुकी है। चीन पूरी तरह से पाकिस्तान से परेशान हो चुका है। चीन के अरबों डॉलर जो इन्वेस्टमेंट थी सी पैक में और पाकिस्तान में और ग्वादर पोर्ट में, वो अब फंस चुके हैं। चीन अब पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है और अपना जो कर्जा है वो वापस मांग रहा है। अब पाकिस्तान पूरी तरह से फंस चुका है, पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं है इन्हें दे पाए, और चीन के साथ जो इनकी एकमात्र दोस्ती थी, एकमात्र जो दोस्त मुल्क था, वो भी अब इन्हें छोड़ चुका है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वाकई क्या पाकिस्तान के बस की बात है कि चीन को वो चीन का कर्जा लौटा पाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के अंत में। एग्जैक्टली 24 से 10 साल पीछे चले जाएं, एक डिकेड, एक अरसा होता है, और एक डिकेड में आप क्या से क्या चेंज हो जाते हैं। आप अपने आप को अगर 10 साल पीछे देखें तो बंदे का हुलिया भी बदल जाता है, वजन ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, कुछ ना कुछ सोच में भी तब्दीली आ जाती है और बड़ा कुछ बेहतर हो जाता है। अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, अजाला करने की कोशिश करते हैं, अपने पर काम करते हैं, इनर वर्क करते हैं, जो कि नजर आता है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर एक पत्ता गलत तरह से गिर जाए, उसमें भी उनको राह की साजिश नजर आती है। हर जगह हर तरफ से एक ही आवाज निकलती है कि भाई भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ने साजिश कर दी है हमारे साथ, हम तो बेचारे एकदम इनोसेंट लोग हैं। कराची में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी BLA ने खुद ने ली, लेकिन पाकिस्तानियों का एक जो नैरेटिव है कि भैया इसके पीछे राह है, इसके पीछे भारत है, इसके पीछे भारत हमारी ये चाइना के साथ दोस्ती तोड़वाने के लिए कर रहा है, ये एक नैरेटिव ऑलरेडी वहां पर शुरू हो चुका है। नाउ देखें, उस ब्लास्ट में आपको पता है कि भाई चाइना बड़ा अपसेट है इनसे। अभी बोलते तो 1-2 चाइनीज हैं, लेकिन जो अंदर की खबर है कि भाई 7 से 8 चाइनीज मर चुके हैं, 22 लोग अभी भी क्रिटिकली इंजर्ड हैं। पाकिस्तानी कितने गए वहां पर उसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। देखिए, बलूचिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर पाकिस्तानियों को भी समझ में आ रहा है कि साहब अभी संभालना इस जगह को मुश्किल हो रहा है। तभी वो पूरी तरह से क्रैकडाउन मोड पे हैं वहां पर, लेकिन वो क्रैकडाउन होगा नहीं, क्योंकि इस टाइम पे बलूचिस्तान वाले लोग अपने अपने बलबूते पे खड़े हुए हैं और उन्होंने बोला कि भाई इनफ इज इनफ, अभी हम अपने आप जो करना है हम करेंगे। और ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि अमेरिका के भी कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट के अंदर है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया जाए। ये क्यों है? ये बड़ा सिंपल है, क्योंकि जो पाकिस्तान का पंजाबी मुसलमान है वो कभी भी किसी का लॉयल नहीं हुआ है। तो अमेरिका को भी ये चीज समझ में आ गई है, यार जितना मर्जी पैसा फेंको पाकिस्तान के अंदर, ये जो पंजाबी मुसलमान है ये कभी भी किसी का लॉयल नहीं रहेगा और पैसे खाता रहेगा, और हमारा काम भी उल्टे काम वहां पर हमारे काम के ऊपर उल्टे काम करता रहेगा। सो बलूचिस्तान के ऊपर जो एक अमेरिका का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो आपको भी दिखता है किस तरह से वो ओपन हो रहा है।
इन्होंने एक आर्टिकल अगर आप देखें आया था इंटरसेप्ट मैगजीन के अंदर, जहां पर बोला गया था कि भाई पाकिस्तान चाइना से बात कर रहा है कि ग्वादर पोर्ट जो है वो चाइना को पूरी तरह से हैंडओवर किया जाएगा और ग्वादर में चाइनीज अपना जो भी सेटअप वेटअप करना है वो कर कुरा के आगे जाएंगे। जैसे ये आया उसके बाद देखिए बलूचिस्तान वाले एक्टिवेट हुए और फटाफट इनको चाइनीज को टारगेट करके ठोका गया। देखिए ये तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि इतनी प्रिसाइज इंटेलिजेंस की कौन सी कॉन्वॉय में कौन सी गाड़ी के अंदर कौन से किस तरफ से चाइनीज वाले जा रहे हैं, और एक आदमी ने जो एक इनका फ्रीडम फाइटर था उसने ही इनको उड़ा के खत्म कर दिया वहां पर। यहाँ पर देखिए जो पॉलिटिकल अनरेस्ट भी चल रहा है कंट्री के अंदर, और कहीं ना कहीं आपको ये दिखेगा कि इमरान खान की पार्टी भी सड़क पे उतरी हुई है और इस्लामाबाद को पूरी तरह से लॉकडाउन करके वहां पर मार्शल लॉ लगा के ये लोग बैठे हुए हैं, आर्मी पूरी सड़क के ऊपर है। काफी हद तक वहां पर पॉलिटिकल अनरेस्ट है। और आपको ये भी पता है कि पीटीएम वाले, ठीक है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो मंजूर पश्तीन की एक ग्रुपिंग है, जो पार्टी है, जो उनका सेटअप है, वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट में काफी कुछ करने की अभी सोच रहे हैं। कल 11 तारीख है और कल एक बहुत ही बड़ा जिरगा किया जाएगा जिसका नाम है लोया जिरगा, जहां पर पिछली बारी अगर मंजूर पश्तीन की बात सुने, उन्होंने बड़ा बोला था कि हम एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। यहाँ पर आपको मजे की बात बताऊं कि ये तो आपको पता ही होगा कि अफगानिस्तान ने भी बोला है कि साहब ये जो अनरेस्ट चल रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है पाकिस्तान के अंदर, इससे पूरे रीजन पे इम्पैक्ट होगा। और उन्होंने बोला है कि साहब पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी लोगों के साथ बैठें, बात करें और ये वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस जो है इसको जरा कम करने की पूरी कोशिश करें। और ये स्टेटमेंट आया है तालिबान फॉरेन मिनिस्ट्री से, तो आपको समझ में आना चाहिए किस तरफ जा रहा है। देखिए पाकिस्तान को ये पता है कि मोदी साहब और मोदी साहब की जो गवर्नमेंट है वो इनको छोड़ने नहीं वाली, ठीक है, ये तो पता ही है। तो उसको काउंटर करने के लिए राह की साजिश सारा टाइम इनके लगी रहती है। और काम तो काफी चल रहा है, आपको पता ही है, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर काम चल रहा है। अफगानिस्तान में काबुल रिवर पे डैम बनाया जा रहा है। मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि सब पाकिस्तान को सुखा के मारा जाएगा। अब पाकिस्तान के जो इंटरनल मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि जो भी पीटीएम को सपोर्ट करता है उनके आइडेंटिटी कार्ड्स और पासपोर्ट्स को कैंसिल किया जाएगा ताकि वो कहीं जा ना सके। मतलब पूरी तरह से पीटीएम को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इनको ये नहीं समझ में आता जितना इस चीज को दबाओगे ये उतनी उभरेगी और उतना ही ये आगे जाएगी। अब तो रूमर चल रहा है कि इमरान खान की पीटीआई और ये पीटीएम दोनों साथ में बैठ के पाकिस्तान की नाक में दम करने वाले हैं। का इंतखाब करना। फिर आपको याद होगा अभी जब इन्होंने एहतजाज किया था, किसने कहा था कि हम तो भारतीय वज़ीर ख़ारजा को भी दावत देते हैं। सैफ ने बोला था शायद कि वो आके हमारे साथ शामिल हों। मतलब ये होशोहवास में दी जा रही होती हैं ऐसी स्टेटमेंट्स। नहीं, ये तो खैर बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस एटीट्यूड है। एक तरफ तो हम अपनी खुद मुख्तारी की बात करते हैं और हम समझते हैं कि हमारे अंदरूनी मामलात में अमेरिका जैसा मुल्क भी मुदाखलत ना करे। अगर कहीं से स्टेटमेंट आती है तो हम बड़ा बुरा मनाते हैं। और दूसरी तरफ पार्लिमान की एक बड़ी जमात, उसका एक सूबे का तर्जुमान इस तरह की गुफ्तगू करे कि एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ हमारे ताल्लुकात की नोयत बड़ी डिफरेंट है। सर फिर अमेरिका में इन्हीं के कुछ लोग हैं, शहबाज गिल टाइप, जो कि लॉबिंग। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि मैं समझता हूँ कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात की हमारी तारीख है, कम अज़ कम वो हिंदुस्तान जैसी तो नहीं है। बट अगर वहाँ से भी गुफ्तगू होती तो हम उसको बुरा मनाते हैं। हम समझते हैं कि हमारे अंदरूनी मामलात हैं, किसी को इख्तियार हासिल नहीं है। और यहाँ पे हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा एक कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं और आप फरमा रहे हैं कि वो आए और हमारे धरने में आके शरीक हो, हमारे साथ खड़ा हो। उस पार्टी के बारे से बात कर रही पीटीआई की बात में, पब्लिक सेंटिमेंट से आप उनको कितना मतलब है कि आप उनको एक तरह से ट्रिगर कर रहे हैं ना। पाकिस्तान के लोग या फिर कश्मीर के वो 1 करोड़ के जो शहीद हुए हैं, आज भी कितने हैं कि जो एक मिजरेबल लाइफ गुजार रहे हैं, आप बुनियादी तौर पर उन लोगों को क्या बता रहे हैं? तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है और पाकिस्तानियों ने पूरा एक मंसूबा बनाया था कि चीन के साथ दोस्ती करेंगे और भारत के खिलाफ एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें चीन उनके साथ देगा और भारत के अगेंस्ट हम लोग मिलकर काम करेंगे। अब धीरे धीरे ये ग्रुप जो है, ये जो एक कॉलिशन था इनका चीन के साथ, ये टूटने लगा है। और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि चीन की जो इन्वेस्टमेंट है अब वो पाकिस्तान में पूरी तरह से फंस चुकी है और चीन को कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो चीन को भी दिख रहा है कि एक तरफ भारत की बहुत बड़ी मार्केट है और एक तरफ पाकिस्तान है जिसको सिर्फ कर्जा ही देना है, जो कि एक तरह की लायबिलिटी है। और इस वजह से चीन और भारत के संबंधों पर जो असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से चीन अब भारत की मार्केट होता जा रहा है। तो ये देखते हुए अब चीन को भी समझ में आ रहा है कि भारत के साथ पंगा नहीं ले सकते, वरना भारत का जो एक बड़ी मार्केट है वो चीन के हाथ से निकल जाएगी। और पाकिस्तान से चीन को कुछ भी नहीं मिलने वाला है सिवाय कर्जा मांगने के या भीख के कटोरे के।
अब यही रीज़न है कि चीन भी पाकिस्तान में फंस चुका है और वो चीन से निकलना चाहता है, लेकिन ग्वादर पोर्ट में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है कि अब चीन के लिए आसान नहीं है उसे छोड़ना, और दूसरी तरफ वो फंक्शनल भी नहीं है क्योंकि इतने ज़्यादा हमले होते हैं इस पूरे एरिया में चीनियों पे। जैसे कि अभी वीडियो में आपने देखा होगा कि 7 से 8 चीनी मारे गए हैं, इससे ज़्यादा ही मारे गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अब बढ़ चुका है, चीन की काबू से पूरी तरह से बाहर है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।